बकरी का दूध किस तरह बढ़ाएं। 3 बच्चे दिए हैं लेकिन हवाने का साइज़ छोटा है, इस वजह से बकरी दूध थोड़ा देती है, बच्चों को दूध पूरा नहीं होता, दूध किस तरह बढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे सवाल ये पूछा जाता है कि बकरी का एक थन बड़ा है, दूसरा थन छोटा है, तो इनको हमने बराबर किस तरह करना है। इस तरह हवाने और दूध के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर उन तमाम सवालों का जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बकरियों में हवाने और दूध के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि बकरी ने 3 बच्चे दिए हैं लेकिन हवाने का साइज़ छोटा है, बच्चों को दूध पूरा नहीं होता, तो हवाने का साइज़ किस तरह बढ़ाया जाए, दूध को किस तरह बढ़ाया जाए। दूसरे नंबर पर जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि बकरी का एक थन छोटा है और दूसरा थन बड़ा है, तो इनको हमने बराबर किस तरह करना है। तो सबसे पहली बात जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि दूध का डायरेक्ट ताल्लुक है जानवर की ब्रीड के साथ। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो दूध ज़्यादा देती हैं, दूध वाली ब्रीड्स कहलाती हैं। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो वज़न ज़्यादा बढ़ाती हैं और दूध उनका कम होता है। कुछ ऐसी भी ब्रीड्स हैं जो डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनका दूध भी ज़्यादा है और वज़न भी अच्छा खासा बढ़ाती हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि ब्रीड कौन सी है। ब्रीड के हवाले से ही हमारा डायरेक्ट होगा। अगर हमारी ब्रीड में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो दूध ज़्यादा दे, तो हम चाहे उसे खुराक में जो मर्जी दें वो दूध उतना ही देगी, दूध नहीं बढ़ाएगी। फॉर एग्जांपल हम बड़े जानवरों की अगर बात करें तो जो हमारी साहिवाल या चोलिस्तान नस्ल की ब्रीड्स हैं तो वो दूध कम देती हैं, 7 से 8 किलो दूध देती हैं। अगर हम उन्हें खुराक में 10 किलो 12 किलो वंडा भी खिला दें तो वो दूध नहीं बढ़ाएंगी, वो अपना दूध इतना ही रखेंगी, क्योंकि इन ब्रीड्स के अंदर पोटेंशियल ही इतना है। सेम इसी तरह जो बकरियां हैं उनमें भी ब्रीड का ताल्लुक है। अगर हमारे पास ऐसी ब्रीड है जो दूध कम देती है, चाहे हम खुराक का जितना मर्जी जोर लगा लें वो हम उसका दूध नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहला जो ताल्लुक है वो है ब्रीड के साथ। उसके बाद जो दूध का ताल्लुक है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, जिसमें खुराक भी आती है और खुराक में जितने भी अज़ा शामिल हैं, तो बाकी जो स्ट्रेस लेवल है उसका ताल्लुक भी हो सकता है। तो अब हमने हवाने की तैयारी किस तरह करनी है, या फिर जो एक थन का साइज़ बड़ा है एक थन का साइज़ छोटा है उसको हमने बराबर किस तरह करना है। तो जब जानवर आपका बकरी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, तब हमने जब दूध उसका खुश्क हो जाए तब हमने उसकी ड्राई थेरापी करनी है। अब ड्राई थेरापी में क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स की ट्यूब्स मिलती हैं वो हमने थनों में चढ़ानी है। अब ये हमने क्यों चढ़ानी है, जानवर के अंदर सब क्लिनिकल लेवल पे मेस्टाइटिस साड़ू मौजूद होता है। एक तो साड़ू ये होता है ना कि जानवर ने दूध देना स्टार्ट किया, दूध के अंदर फुटकियाँ आई, दूध के अंदर नाड़ सी आ गई, इस तरह का, और हवाना सख्त हो गया, ऐसी कंडीशंस पैदा हुई। ये है क्लिनिकल मेस्टाइटिस, जिसके अंदर हमारे अलामात वगैरह जाहिर हुई हैं। दूसरे नंबर पे जो मेस्टाइटिस है साड़ू है, वो ये है कि जानवर के अंदर साड़ू मौजूद है, जो जरासीम है वो हवाने के अंदर थनों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जानवर ने अलामात जाहिर नहीं की, लेकिन उसके अंदर साड़ू ज़रूर है, जिसकी वजह से जानवर का दूध अक्सर खुश्क हो जाता है। तो ये जब हम कराएंगे ड्राई थेरापी, एंटीबायोटिक्स की ट्यूब चढ़ाएंगे, तो वो जो बैक्टीरिया, वो जो जरासीम अंदर मौजूद हैं वो मरेंगे, तो अगली बार जानवर का हवाने का साइज़ भी अच्छा बनेगा और जानवर दूध भी ज़्यादा देगा। एक तो ये करना है कि ड्राई थेरापी करनी है। दूसरे नंबर पर जब जानवर दूध खुश्क करवाना है हमने तकरीबन 3 महीने पे 3.5 महीने पे जाके, तब हमने जानवर को लीमू खिलाना है। अब लीमू का फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है जो कि जानवर की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, और साड़ू जैसी जो मूज़ी बीमारियां हैं ये जानवर के हमला नहीं करती, जानवर इनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर पाता है। अच्छा, अब इसका लीमू का इस्तेमाल किस तरह करवाना है, 3 महीने और जब जानवर का दूध हमने खुश्क करवाना है तब इसका इस्तेमाल करवाना है। हर 15 दिन बाद हमने 2 लीमू कम से कम एक बकरी को खिलाने हैं। तो तकरीबन जब 3 महीने की प्रेगनेंसी होगी, टोटल प्रेगनेंसी का दौरानिया है 5 महीने, तो 2 महीने 15-15 दिन के वक्फे पे हमने 2-2 लीमू जानवर को खिलाने हैं। इससे जानवर का ये जो साड़ू वाले मसाइल पैदा होते हैं, जानवर का जो हवाना छोटा होता है हमने हवाना बड़ा बनाना है, वो भी उसमें इसका पॉजिटिव असर है, और जिन जानवरों के थन एक छोटा एक बड़ा होता है तो वो भी थन बराबर हो जाते हैं। तो एक तो जानवर की खुराक को मुतवाज़न करें। पहले नंबर पे ब्रीड है, अगर ब्रीड अच्छी नहीं है तो हम बकरी का दूध बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। खुराक को अच्छी करके हम कुछ ना कुछ एक लेवल तक तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। दूसरे नंबर पे जानवर की एक ब्रीड हो गया, दूसरे नंबर पे जानवर की खुराक को मुतवाज़न करें, तीसरे नंबर पे ड्राई थेरापी करें, जब दूध खुश्क करवाएं तब
ट्यूब्स जो हैं वो जानवर के थनों में चढ़ाएं एंटीबायोटिक्स की। चौथे नंबर पे जानवर का जो लीमू है इसका इस्तेमाल करवाएं हवाना बनाने में, साड़ू के लिए, और थन छोटे बड़े हैं इनके लिए इसका बहुत ही पॉजिटिव असर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।